अच्छा, क्योंकि हम मल्कांस व्यू में बैठे हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात ज़्यादा होती है। यहाँ इन्वेस्टर्स को ट्रेंड ज़्यादा किया जाता है ना? सो जब आप इसमें आए, क्योंकि आपकी जर्नी के बारे में मैंने जाना, और बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि पहले आप कॉर्पोरेट लॉयर थे और उसके बाद आपकी शादी हुई विशाल जी से, और उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में आने शुरू हुए और उसके बाद आपकी जर्नी आगे बढ़ी। अ, पूरे क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट की दुनिया है, इसको लोग इस नज़र से देखते हैं कि आज हम जाएँगे, कल हम इन्वेस्ट करेंगे, परसों हमारा इसमें लॉटरी लगेगी और 1-2 दिन बाद हमारा हो जाएगा। हम अच्छा खासा एक वेल्थ बना लेंगे, कॉर्पस बना लेंगे। क्या ऐसा ही होता है? या कुछ लोग होते हैं जो रातों-रात बन जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बर्बाद हो जाते हैं? क्या इसके पीछे भी ये माइंडसेट काम करता है? Absolutely. Again, here, this is more better than stock market anywhere. कि success in stock market and trading and investing is 80% psychology. I would say 80 से भी ज़्यादा हो सकता है because trading and investing, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, I studied law. It's a profession, right? जहाँ पे जैसे ही मैंने enroll किया law school में, तो मैंने नहीं सोचा यार मैं आज हाई कोर्ट जाके केस लड़ती हूँ. I never thought that, right? I studied for 3 full years and then I practiced at the bar and then only I was able to stand in the courts. This is exactly like trading and investing. It's like any other profession. आपको पहले पढ़ाई करनी है, गेम्स के जो रूल है उसको जानना है, उसे समझना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर ही आप कर सकते हो. सो द पीपल हु कम विद दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, एज यू सेड, कि आज मैं इन्वेस्ट करूंगा, कल तो मैं मालामाल हो जाऊंगा. इट डजंट वर्क बिकॉज दे फेल टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. इट इज अ प्रोफेशन लाइक एनी अदर प्रोफेशन. और जो लोग प्रोफेशन के जैसे उसको लेते हैं, उनकी जर्नी बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाती है बिकॉज दे आर सो सीरियस अबाउट इट. ओके। They focus, they study. I mean, in my 17 years of helping people make money from stock market, this is one thing that I've seen is people who really understand that this is a game of psychology, mindset, they make success manifest quicker rather than late. ओके, सो ये आपने 17 इयर्स दिए, बहुत सारे लोगों के ऊपर आपने काम किया होगा, बहुत सारे लोगों की माइंडसेट स्टाइलिंग करने की कोशिश की होगी। कितने परसेंट लोग उसमें से होते हैं जो सक्सेसफुली माइंडसेट स्टाइल कर पाते हैं? और उसका रीज़न क्या होता है कि वो कर पाते हैं? कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं कर पा रहे होंगे। तो उनके फेलियर की वजह क्या होती है? क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी भी जगह की कोई भी आपको अगर विक्ट्री चाहिए, कोई भी अगर आपको जर्नी को पास ऑन करना है, तो सबसे पहले आप उसके फेलियर्स के पॉइंट को जान लो। तो वो फेलियर कहाँ पर होता है? वो फेलियर सबसे ज्यादा ना, I would say in one simple thing that differentiates people who succeed here and not succeed here in the people that I've trained is one thing: surrender. ओके। जो लोग जो आगे बढ़ते हैं ना, वो पूरी तरह सरेंडर करते हैं. जो हम बताते हैं उनको कि यार आप पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो. दे कंप्लीटली कोचेबल, पूरी तरह से कोच होने के लिए रेडी रहते हैं. देयर आर ऑल मिक्स काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड. समवन हु इज नॉट डन एनीथिंग इन स्टॉक मार्केट वर्सेस समवन हु इज घर घर का पानी पी के आया है, बहुत सारे पैसे लॉसेस वगैरह करके आया है, फाइनली सीखने आए हैं. द बेनिफिट विद पीपल हु डोंट नो एनीथिंग इज लाइक हाउ आई गॉट स्टार्टेड वाज कि भैया मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे ABCD से शुरू करना है. सो दैट रियली हेल्प्स यू विद कोचेबिलिटी. वर्सेस समवन जो पहले सीख किया है, पैसा लॉस करके आके तुरंत जजमेंट जोन में बैठते हैं. अरे तुम मुझे क्या सिखा दोगे, मैंने तो इतने सारे ट्रेड किए हैं, मैंने तो इतने लॉसेस किए हैं, मैं तो इतने साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ, देखने आते देखता हूँ आप क्या सिखाते हो. So when you're not able to surrender, it gets rid. It's the same as spirituality. I would say trading and coaching, trading and investing is as close to spirituality. You know why? और Spirituality इस को भी, टेंजेंट पे कोई सोचता नहीं है। yeah, I mean, this business of trading and investing has helped me become more spiritual than anything. एंड हाउ? Number one is the principle of surrender, जैसे मैंने अभी कहा. In spirituality, you surrender to your guru. You surrender to the higher power. You don't sit and judge what your guru is telling you. You just surrender yourself completely. आप पूरी तरह अपने आप को सौंप देते हो. आप पूरे कोचेबल होते हो. एंड सेकेंड प्रिंसिपल जो हमें भगवत गीता में श्री कृष्ण ने समझाया है कि आप कर्म करो. बस कर्म योग में उन्होंने बहुत अच्छे से किया है. कर्म योग इज ऑल अबाउट डूइंग योर कर्मा इन द बिलीव दैट यू ऑफरिंग इट टू गॉड. द सेम इज विद ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. आप अपनी सिस्टम्स, एक बार आपने सिस्टम सेट कर ली, बस आप अपनी सिस्टम्स फॉलो करो. अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो प्रॉफिट्स तो होने ही है. So I think this is as close to spirituality as it can get, and that's why I love this profession. ओके, सो स्पिरिचुअलिटी का आपने जिक्र किया है यहाँ पर। मैं स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा और इन डेप्थ चला जाता हूँ। स्पिरिचुअलिटी आपने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होती हैं।
लोग कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, हम तो भगवान के आगे रोज सुबह जाते हैं, हम तो वहां जाकर उनसे प्रार्थना भी कर लेते हैं, 5-10 मिनट लगा भी लेते हैं, बट स्टिल वो वहीं के वहीं रुके हुए हैं। तो क्या वो जो सरेंडर वाला पॉइंट आपने कहा वही है जो वहां पर उन लोगों का मामला गड़बड़ है, और यही वजह है कि वो अपने मैनिफेस्ट को हकीकत में नहीं बदल पा रहे? Totally, absolutely. There's a difference between religion and spirituality. ओके, Very subtle difference. When you talk about religion, जो आपने बोले, ये all these rituals, etc., they yeah. come into religion. Spirituality is a little ahead than this, which means that I believe it's all about your connection with yourself. ओके, एंड जो सरेंडर की हम कोचेबिलिटी की बात करते हैं वो तब तक नहीं हो पाता जब तक आप अपने आप में स्थित नहीं हो. When you're constantly hankering for success, when you're constantly, you're constantly anxious, अंदर दिल में गुस्सा और एंजाइटी भर के चल रहे हो जीवन में, yeah. it becomes very difficult to surrender because you're constantly doubting the process. So it's all about, and that is where again I would like to refer to the practice of daily sadhana, daily meditation. It helps in grounding and it helps in giving you that स्थिरता. और एक बार वो चीज आती है तब then someone comes and tells you that I know the path to success in stock market. Just trust me. Surrender yourself to me. And you get that stillness, that stability, that yes, probably for a year I can just shut everything down and I can follow my coach and then see what happens. अच्छा, ये विजन बोर्ड का बहुत जिक्र होता है जब भी मैनिफेस्टेशन का जिक्र होता है, क्या विजन बोर्ड काम करते हैं? Absolutely. किस तरह बनाना चाहिए? क्योंकि 2026 की हम बिल्कुल स्टार्टिंग में बैठे हुए हैं, Yeah. तो हर किसी का होता है, जस्ट मेरे भी कुछ टारगेट्स होंगे कि भाई ठीक है 31 ऑफ दिसंबर तक मुझे ये अचीव करना है। तो विजन बोर्ड अगर बनाना हो मुझे, तो मुझे किस तरह का बनाना चाहिए या कैसे बनाना चाहिए कि वो पहुंचे उस लेवल तक? So vision board is nothing but your reality जो आपको create करनी है. So in a way I would say two things, the good and the bad. The good is that there is no framework for vision board. आपको जो भी reality create करनी है हर एक area of life में, जो भी आपके जीवन के areas है, about yourself, your health, your relationships, your connection to the higher spirit, your community, your impact, your spirituality, जितने भी areas है, all forms of wealth, just put it all on the vision board. That's the good part. But the bad part is, the negative part of the whole thing is that the same thing is the negative, which means there is no framework that works as a negative thing also, because you don't know what is it. There are so many people who talk about कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, but the crux of the whole thing is that आपको create क्या करना है. And that is where I would like to, since we are on this topic, I'd like to mention the number one reason why vision boards do not work. बहुत सारे लोग बताते हैं यार विजन बोर्ड तो मैं हर साल बनाता हूँ, कुछ होता तो है नहीं. So I know you would have experienced that, and so many of, I've heard people say that. The number one reason why vision boards do not work is it remains only on paper. The idea of creating the vision board is to have a reference point. This is a reality I want to create, but that is just 10% of the work. The other 90% of your vision board happens here. Okay. Are you able to see that in reality? मतलब विजन बोर्ड जो हम बना रहे हैं वो सिर्फ एक प्रॉप है, बेसिकली आपके ब्रेन को ट्रेन करना है, वही एक लॉजिक है इसके पीछे. So the actual 90% of the work is, am I able to visualize? Am I able to feel it? Your emotions are the most important part of a vision work. जैसे Neville Goddard, he is the originator of ये सारी जो स्टडीज है about vision की, वो हमेशा कहते हैं कि जब तक आप आपके विजन बोर्ड को फील नहीं करते हो, जब तक आप वो रियलिटी में जीने नहीं लगते हो. Suppose in my vision board, if I'm writing a new home, very simple example, most people would have this, कि मुझे एक नया घर चाहिए, मकान बनाना है मेरे लिए, my new home to live in. Unless and until you're able to see that new home to the extent कि आप उसकी दीवार को feel कर सकते हो. Okay. आप अपने हाथ घुमा रहे हो, you can feel the texture of the walls, the wallpaper, you can feel your, warm cushions, the bed sheet, you can smell your kitchen, you can feel your drawing room, you can smell the plants in your home. Till the time you reach that point, you have not lived your vision board. You have to create your reality here first. That's what vision board is for. That is why vision board is just 10%. Are you doing the remaining 90%? That's where the magic lies. So it's very interesting कि विजन बोर्ड बनाना नहीं है, विजन बोर्ड को आपको फील करना है. आप मत बनाओ विजन बोर्ड, चलेगा, लेकिन आप अगर उसे ब्रेन में बना लेते हैं और डेली आप उसे फील कर रहे हैं तो एक ना एक दिन वो हकीकत में बन जाएगा. मैंने बहुत पहले एक मूवी देखी थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें यही कहा गया कि अगर आपको
कोई भी चीज चाहिए, आप उसका एक फोटो लगाओ अपने आगे, आप उसको रोज देखो, आज महसूस करो, आपकी वो चीज जी रहे हो आप, तो धीरे धीरे आपकी वो हकीकत बन जाएगी। लोगों को ये सपना लगता है आज भी, क्योंकि लोगों को लगता है कि मान लीजिए मुझे एक बहुत बड़ा बंगलो चाहिए, पैसे तो मेरे पास है नहीं, और ना ही मुझे लगता है कि कल तक आएंगे, तो मैं रोज फील करके करूंगा क्या? तो क्या वो पैसे इनके पास आएंगे ऐसा फील करने से? Absolutely. I'll give you a live कहाँ से आएंगे? example. See, the more we focus on how, Hmm. तो वो it turns into hankering anxiety. Okay. When I was living in my old home, I had a television in my bedroom. तो वो television के ऊपर मैंने एक बड़ी सी फोटो लगा दी. किस चीज की फोटो लगा दी? I put the photo of a living room which is huge and which is open and airy, which has a lot of plants outside, and it's a huge living room, a very huge rectangle. And every day before going to bed, I used to watch it. Every day, as soon as I opened my eyes, I used to watch it. And not just watch it. I used to close my eyes and feel how would it be for me to walk in such a big balcony, in such an open and airy living room, you know. How would I feel if I had a swing there? I'm a person who's very fond of swings, you know. Okay. How would it feel if I was sipping my coffee from the swing there? And right now, Tushar, my home is exactly the same Okay. as the picture I had put on my television. और I कितना still टाइम लगा remove आपको them फर्स्ट 10 विजुअल से लेकर उसकी हकीकत में बनने में? कितना टाइम लगा होगा? It took me more than 4 years. But you Okay. know, time, so time की कोई गिनती नहीं होती. You're in a way collapsing time. When you're living in that frequency, you're collapsing time. Otherwise, time elapse होते जाता है. One fine day, I'll move into the new home. But so what happened was when I started doing that, I changed my frequency here. Right? मैं वो frequency में रहने लगी that this is the new home. This is a reality. Yeah. And I started living that reality. Okay. धीरे धीरे वो frequency इतनी raise हो गई that home got it was out of nowhere. You know, the building is just blocks away from my old building. I never saw it. One fine day, my father said, "Did you check up this apartment?" I said, "Where is this apartment?" He said, "That's right across the corner." And then I was like, "Oh my God, I never saw this." यही तो चाहिए था. Yeah, and as soon as I entered the flat, the flat जो हमने देखा, I stood there still. I said, "Is this for real? Is this not the same picture that I have on my television?" सो ये सब आपके साथ भी हो सकता है, और ये सारी चीज़ें आपकी भी हकीकत, क्योंकि जब तक हम बात कर रहे थे तब तक लोगों के मन में कुछ ना कुछ उनकी ख्वाहिशें चल रही होंगी। जैसे हमने घर की बात की, उनका घर का दिमाग में आ रहा होगा, हमने पैसे की बात की, एक बड़ा बैंक बैलेंस उनके दिमाग में आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आप सोच रहे हैं वो शायद आपकी भी पूरी हो सकती हैं, और हकीकत में जो तरीके बताए हैं अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी भी पूरी होंगी। तो वंस अगेन थैंक यू मेघना, आपने जो चीज़ें बताई हैं उसमें से कुछ मैं भी लेकर जा रहा हूँ, और मैं भी फॉलो करने की कोशिश करूंगा, और जब भी मेरी वो मैनिफेस्टेशन हकीकत में बदलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये मैनिफेस्टेशन मैंने उस दिन की थी, आपके तरीके से की थी, और ये नीला आज हकीकत में तब्दील हुई है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सोचते हर कोई है, ख्वाब सबको ही देखते हैं, बस ब्रेन को ट्रेन नहीं करते। ये एक कहना चाहिए बॉटम लाइन है इस पूरे पॉडकास्ट की। सो आप सब लोग भी ये बॉटम लाइन लेके जाइए, मैं भी बॉटम लाइन लेके जा रहा हूँ। वंस अगेन थैंक यू मेघना, आपने you. हमें समय दिया, और And thank you. I loved coming over. In fact, you know, हमने money की बात की, scarcity abundance thinking की बात की. I would love to give a gift to your viewers. What? And that gift is जो हमने अब बात कर रहे हो चेंज की. Yeah. The thing is, जब तक हमें पता नहीं है हम कहाँ हैं, हाँ. तो पता नहीं चलता है हमें कहाँ जाना है. So what we've done is we've developed a very simple test, kind of something that tells you what your money mindset is currently, ताकि आपको आपका manifestation process कहाँ से शुरू करना है उसकी चीज की पता चले. So I have a gift for all of you. नीचे एक link दी गई है. When you click on that link, just answer the questions and it will really tell you the frame of mind relating to money and wealth that you have right now. I hope you enjoy taking the test, and I hope you take steps going forward from here. Very interesting. I'll also follow this link, and मैं वहाँ पर लिंक पे जाके मैं भी कोशिश करूँगा उसको फॉलो करने की। Once again, thank you. Thank you so much, Darshan. Thank you.